गहलोत सरकार का कारनामा, बैग पैकिंग कंपनी को दिए पशुओं के इलाज के ठेके। सोचिए, एक बैग पैकिंग कंपनी पशुओं के इलाज का ठेका कैसे ले सकती है। लेकिन हमारे राजस्थान में ऐसा हो सकता है और गहलोत जी ने ऐसा कुछ कर भी दिया है। देखिए, राजस्थान में पशुपालन पर हजारों परिवारों की आजीविका निर्भर होती है। आप सभी को पता है, तमाम परिवार, सैकड़ों परिवार राजस्थान में ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन सिर्फ उन्हीं पशुओं पर निर्भर होता है। उन्हीं से कमाते हैं, उन्हीं से खाते हैं। इन्हीं परिवारों के पशुओं को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गहलोत सरकार ने 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट शुरू की थी। इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि इन पशुओं का इलाज किया जाएगा और निःशुल्क किया जाएगा और मूविंग एम्बुलेंस जैसी होगी। लेकिन इस योजना में इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ा सवाल कि पशुओं के इलाज जैसी महत्वपूर्ण सेवा का टेंडर एक ऐसी कंपनी को गहलोत जी की सरकार कैसे दे सकती है जिसका मुख्य काम बैग पैकिंग और एम्बुलेंस संचालन से जुड़ा बताया जा रहा है। गहलोत सरकार पशु चिकित्सा का अनुभव ना होने के बावजूद इस कंपनी को इतना बड़ा ठेका कैसे सौंप दिया, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं खड़ा हो जाता है। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के संचालन के लिए हर साल लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद टेंडर की शर्तों में से शामिल 136 दवाइयों में से करीब 60 दवाइयां तो पशुओं के लिए उपलब्ध ही नहीं कराई जा रही। सिर्फ जो नॉर्मल दवाइयां होती हैं, दर्द की, एंटीबायोटिक और ग्लूकोज, सिर्फ इन दवाइयों पर ये यूनिट्स चल रही हैं और किसी बीमारी का कोई इलाज यूनिट्स के पास नहीं है, कोई दवाई नहीं है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ना पर्याप्त दवाइयां हैं, ना ही कोई जरूरी संसाधन मौजूद है। करीब 2.5 साल पहले 21 अगस्त 2023 को गहलोत सरकार के दौरान ये काम गणेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 5 वर्षों के लिए 572 करोड़ रुपए के टेंडर पर दिया गया। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है और ये राजस्थान की जनता के टैक्स का ही पैसा है। अब तक लगभग 190 करोड़ रुपए का भुगतान इस कंपनी को किया भी जा चुका है, लेकिन 9 रुपए की सर्विसेज जमीनी स्तर पर नहीं दी है इस कंपनी ने। अभी तक टेंडर में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से कोई सर्विसेज नहीं दी जा रही है। इतनी बुरी स्थिति जमीन पर इस यूनिट की हो रही है। यूनिट्स में शामिल एम्बुलेंस के फ्रिज, इन्वर्टर, वॉश बेसिन तक खराब हो चुके हैं। इंजेक्शन और अन्य जरूरी दवाइयों को 40 से 45 डिग्री तापमान में रखने पर मजबूर होना पड़ता है। अब आप सोचिए, उसमें लोग भी इंटेलिजेंट नहीं जो ध्यान दे कि इसको इस टेम्परेचर में नहीं, इस टेम्परेचर पे रखना चाहिए। वो तो बैग पैकिंग करने वाली कंपनी है, तो उसमें दवाइयां और इंजेक्शन ऐसे पड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, इन मोबाइल यूनिट्स का कोई नियमित फिजिकल वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुआ। बस टेंडर वाली कंपनी को धड़ल्ले से पैसा पहुंचा दिया गया। अब पैसा भी किसके पास कैसे पहुंचा वो किसी को नहीं पता। और ये फिजिकल यूनिट्स कुछ भी काम पशुओं के लिए नहीं कर रही हैं और इतना मोटा पैसा इस पे खर्च किया जा चुका है। क्या कहेंगे आप इस पर? कितना धोखा आप सोचिए, हमारे टैक्स के पैसे के साथ ही हमारे साथ ही हो रहा है। कोई सुविधा नहीं मिल रही और पैसा लगा दिया जा रहा है धड़ल्ले से बस। क्या कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें राजस्थान में।